हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर होगा 33। तो स्टार्ट करें आज का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, द टीचर सेड दैट ऑयल ब्लैंक फ्लोट ऑन वाटर। टीचर सेड दैट ऑयल फ्लोट ऑन वाटर। ऑप्शन ए है फ्लोटेड, बी है फ्लोट, सी है फ्लोट्स और डी है हेड फ्लोटेड। तो देखो, ये जो लाइन लिखी हुई है रिपोर्टेड स्पीच के, ये लिखा है ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, कि जो तेल है वो पानी के ऊपर तैरता है। ये होता है साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट वैज्ञानिक तथ्य, और वैज्ञानिक तथ्य साइंटिफिक फैक्ट हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो या लोकोक्ति मुहावरे जो हमारे इडियम फ्रेज वो होते हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट सिंपल के अंदर यूज होते हैं। ऑयल सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर माना जाता है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब फ्लोट्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शिप ब्लैंक सिंक इन द ओशन यस्टरडे। सिंक, संक, सैंक या फिर सिंकिंग। देखो, सिंकिंग अकेला इजेएमआर वॉज वर्ब विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। द शिप सिंगुलर है, इसका मतलब सिंक भी नहीं रहेगा। अब बचा संक। सिंक, सैंक और संक थर्ड फॉर्म होती है, तो ये भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, तो बचा क्या, सैंक सेकंड फॉर्म। या फिर आप इतना याद रखें, यस्टरडे अगर किसी सेंटेंस के अंदर दिया हुआ आ जाए तो पास्ट सिंपल टेंस का यूज होता है। पास्ट सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सैंक। थर्ड क्वेश्चन है, सी ब्रोक डाउन व्हेन सी ब्लैंक द न्यूज़। हैड हर्ड, वॉज हियरिंग हर्ड या फिर वॉज हर्ड। देखो, पहले तो ये एक्टिव सेंटेंस है, इसका मतलब वॉज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। अब बचे 3 ऑप्शन हमारे सामने। यहाँ लिखा हुआ है वैन, और वैन के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म का यूज होता है, तो यहाँ से सेकंड फॉर्म हो जाएगी ऑप्शन सी, हर्ड। ही केप्ट लुकिंग एट हर वंडरिंग वेयर ही ब्लैंक हर बिफोर। देखो, बिफोर दिया हुआ है, एक सेंटेंस पहले दिया है और कॉमा दिया है, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ का है। तो बिफोर से पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले, तो पहले वाले सेंटेंस में तो आएगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और बाद वाले सेंटेंस में किसका यूज होगा, सेकंड फॉर्म का। तो यहाँ में सेकंड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, तो बचा क्या हमारे सामने, हैड थर्ड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द टाइम आई गोट देयर दे हैव लेफ्ट। इस सेंटेंस में हमें एरर फाइंड करना है, सेंटेंस में गलती कहाँ हुई है उस गलती का हमें पता करना है। बाय द टाइम आई गोट देयर दे हैव लेफ्ट नो एरर, तो लिखा बाय द टाइम आई गोट देयर। देखो, गोट गेट की सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस है, इसका मतलब आगे वाला पार्ट भी किस में रहेगा, पास्ट टेंस के अंदर रहेगा। इसका मतलब हैव यहाँ पर नहीं होना चाहिए, हैव की जगह क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए। तो जो ऑप्शन सी है उसके अंदर लिखा दे हैव लेफ्ट, इस पार्ट के अंदर क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो। ही विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो। देखो, विल सेल के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पे रिटर्न सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो ही विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो। तो कहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी, रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न नहीं आएगा, यहाँ पे रिटर्न की जगह क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म रिटर्न। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द अवार्ड का हिंदी समकक्ष नहीं है। देखो, ऐसे सेंटेंस नहीं है वाले सेंटेंस, इनको एक बार अच्छे से पढ़ना होता है कि हाँ लिखा है नहीं है, ये हमें बताना है। पंचाट, ऑप्शन ए लिखा है पंचाट, अधीर निर्णय ग्रहण करना और पुरस्कार। तो यहाँ पे अवार्ड का मतलब क्या नहीं होता, पंचाट होता है, अधीर निर्णय भी होता है और पुरस्कार भी होता है, ग्रहण करना नहीं होता। तो ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेम्परामेंटल का सही पारिभाषिक शब्द है। टेम्परामेंटल, स्थित प्रज्ञ, तुनक मिजाज, भुलक्कड़ या खुश मिजाज। तो टेम्परामेंटल, जिसका टेम्परामेंटल ये वर्ड बना है टेम्परेचर से, जिसका तापमान जल्दी कम ज़्यादा होता रहता है, मतलब जो बार बार गुस्सा करता है, भड़क जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तुनक मिजाज। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं उसको क्या कहते हैं, तुनक मिजाज या फिर टेम्परामेंटल। नेक्स्ट है, रिकॉर्ड का सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। यहाँ फिर से नहीं है लिखा हुआ है। रिकॉर्ड, अभिलेख, कीर्तिमान, दर्ज करना, सूचित करना।
तो रिकॉर्ड का मतलब अभिलेख होता है, कीर्तिमान होता है, दर्ज करना होता है, सूचित करना नहीं होता। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में रिटर्न का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। फिर से नहीं है लिखा है, रिटर्न का हिंदी पारिभाषिक नहीं होगा। पुनरीक्षण, निर्वाचित करना, प्रतिफल या फिर विवरण। तो यहाँ से रिटर्न का निर्वाचित करना, प्रतिफल और विवरण तीनों होते हैं। पुनरीक्षण रिटर्न का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं होता है। यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस विकल्प में एंडोर्समेंट का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो लिखा है बेचान, समर्थन, प्रस्तांकन या फिर मूल्यांकन। तो एंडोर्समेंट का मतलब बेचान, समर्थन और प्रस्तांकन या फिर मूल्यांकन, इनमें से एंडोर्समेंट का मतलब कौन सा नहीं होता। तो मूल्यांकन है वो एंडोर्समेंट का मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में दिए गए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है। कि इंग्लिश दी है और साथ में हिंदी इसका पारिभाषिक शब्द दिया हुआ है, तो कौन सा मैच नहीं करता। एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन का मतलब त्वरण, एक्सेस का मतलब आधिक्य, डाइवर्जन का मतलब विघटन और ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य। तो यहाँ से एक्सिलरेशन का मतलब त्वरण होता है, एक्सेस का मतलब आधिक्य नहीं होता है, डाइवर्जन विघटन होता है और ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होता है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन Choose the correct option for negative to assertive transformation for the sentence given. No one can deny that she was pretty. कोई भी मना नहीं कर सकता कि वो सुंदर थी। इसको हमें किस में चेंज करना है, असर्टिव के अंदर। देखो हमारा नेगेटिव दिया हुआ है, असर्टिव इसमें से मतलब क्या करना है, नोट को चेंज कर देना है, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो लिखा है एवरीबडी डिड नॉट डिनाई। देखो इसमें फिर से क्या आ गया, नोट आ गया। एवरीबडी एडमिट्स, हर कोई एडमिट करता है, एक्सेप्ट या स्वीकार करता है, दैट शी वॉज प्रिटी, कि वो सुंदर थी। तो हर कोई स्वीकार करता है, इसका मतलब मना करने वाला भी कोई नहीं बचा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट फॉर असर्टिव फॉर्म of the following sentence from the given options. They did not sign the paper. They did not sign the paper. They do sign the paper. अब देखो नोट है, इसका मतलब इसमें से हमें नोट को हटाना है। They signed the paper. They signed the paper. यहाँ प्रेजेंट टेंस हो गया, जबकि यहाँ पे पास्ट सिंपल है। यहाँ पर भी प्रेजेंट हो गया और यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस हो गया। इसका मतलब दे साइंड द पेपर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई शैल नेवर फॉरगेट यू, कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ट्रांसफॉर्म टू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में इसको ट्रांसफॉर्म करना है, नेवर को उठाना है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। रिमेंबर यू, आई विल, यू शैल बी रिमेंबर ऑलवेज, या आई शैल ऑलवेज रिमेंबर यू, कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा, मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मैं तो हमेशा तुम्हें याद रखूँगा। तो नेवर किस में चेंज हो जाएगा, ऑलवेज के अंदर। ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।